वेलकम टू इंग्लिश कैंपस। आज हम देखेंगे कक्षा में बोले जाने वाले वाक्य मीन्स सेंटेंसेस यूज इन अ क्लासरूम, जो टीचर और स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ में बोलते हैं। उन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है वो इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे। सबसे पहला है सभी को सुप्रभात मीन्स गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सभी को सुप्रभात यानी कि गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नेक्स्ट इज सभी को प्रणाम, इसे इंग्लिश में कहेंगे गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी यानी कि सभी को प्रणाम। तुम कल क्यों नहीं आए थे, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे Why were you absent yesterday? Why were you absent yesterday? Yesterday यानी कि बीता हुआ कल। तो तुम कल क्यों नहीं आए थे को हम इंग्लिश में कहेंगे Why were you absent yesterday? नेक्स्ट इज चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं, इसे कहेंगे Let's begin today's lesson. Let's begin today's lesson, शुरू करने यानी कि begin। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं को इंग्लिश में कहेंगे Let's begin today's lesson. अच्छा काम किया है, जब हमें कोई भी काम दिया जाता है और वो हम अच्छे से करते हैं तो टीचर हमें क्या कहते हैं, अच्छा काम किया है, और इसे कहते हैं गुड जॉब। गुड जॉब यानी कि अच्छा काम किया है। अगला है गलती हो गई मीन्स इट वॉज अ मिस्टेक। इट वॉज अ मिस्टेक, गलती यानी कि मिस्टेक, तो गलती हो गई को हम इंग्लिश में कहेंगे इट वॉज मिस्टेक। कल अपना रंग का डब्बा लाना न भूले, इसे हम कहेंगे डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर कलर बॉक्स टुमारो। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर कलर बॉक्स टुमारो यानी कि कल अपना रंग का डब्बा लाना न भूले। क्या आपको समझ आया, यानी कि टीचर जब हमें पढ़ाती है उसके बाद में हमें पूछती भी है कि क्या आपको समझ आया, तो उसे कहा जाता है Did you get it? Did you get it? यानी क्या आपको समझ आया। अगला है क्या मैं शौचालय जा सकता हूँ, इसे कहा जाता है Can I go to the toilet? Can I go to the toilet? यानी क्या मैं शौचालय जा सकता हूँ। नेक्स्ट इज बात करना बंद करो और चुप रहो, जब हमें टीचर कहते हैं कि बात करना बंद करो और चुप रहो तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है स्टॉप टॉकिंग एंड बी क्वाइट। स्टॉप टॉकिंग एंड बी क्वाइट, बात करना बंद करो यानी कि स्टॉप टॉकिंग, और चुप रहने को कहा जाता है क्वाइट। तो बात करना बंद करो और चुप रहो को हम इंग्लिश में कहेंगे स्टॉप टॉकिंग एंड बी क्वाइट। क्या किसी को इसका उत्तर पता है, Does anybody know the answer? Does anybody know the answer? Answer यानी कि उत्तर, तो किसी को इसका उत्तर पता है तो हम इंग्लिश में कहेंगे Does anybody know the answer? कृपया शब्दों को फिर से वर्णन करें मीन्स Please spell the word again. Please spell the word again यानी कि शब्दों को दोबारा बताएं। माफी चाहता हूँ मुझे सुनाई नहीं दिया, इसे इंग्लिश में कहेंगे I am sorry I did not hear. I am sorry I did not hear यानी कि माफी चाहता हूँ को हम इंग्लिश में कहते हैं I am sorry, और मुझे सुनाई नहीं दिया मीन्स I did not hear। तो माफी चाहता हूँ मुझे सुनाई नहीं दिया को हम इंग्लिश में कहेंगे I am sorry I did not hear। क्या यहाँ कोई बैठा है, इसका मतलब होता है Is anyone sitting here? Is anyone sitting here? यानी कि क्या यहाँ कोई बैठा है। वाक्यों को किताबों में लिखो, इसे कहा जाता है Copy the sentences. Copy the sentences यानी कि किताबों से जो वाक्य है वो अपने बुक में लिखने को इंग्लिश में कहते हैं Copy the sentences. नेक्स्ट इज क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इसे कहेंगे May I come in? May I come in यानी कि क्या मैं क्लास के अंदर आ सकता हूँ। नई समय सारणी लिखे, इसे कहेंगे Write down new timetable.
राइट डाउन न्यू टाइम टेबल यानी कि समय सारणी। टाइम टेबल को इंग्लिश में कहते हैं समय सारणी और लिखना यानी कि राइट डाउन करना। तो नई समय सारणी लिखिए यानी कि राइट डाउन न्यू टाइम टेबल। अपना टिफिन बॉक्स खोलो, इसे कहा जाता है ओपन योर टिफिन बॉक्सेस। ओपन योर टिफिन बॉक्सेस यानी कि अपना अपना टिफिन बॉक्स खोलो। अगला है आपका ध्यान कहाँ है। इसे जब टीचर बोलती है तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है वेयर इज योर अटेंशन। वेयर इज योर अटेंशन। अटेंशन यानी कि ध्यान। तो आपका ध्यान कहाँ है को इंग्लिश में कहा जाता है वेयर इज योर अटेंशन। मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। अगर टीचर कोई भी सवाल पूछती है तो उसका जवाब हमें आता है तो हम क्या कहते हैं, क्या मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे मे आई आंसर दिस क्वेश्चन। मे आई आंसर दिस क्वेश्चन यानी कि क्या मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। फलक साफ करे। कभी कभी टीचर स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि फलक साफ करो, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं क्लीन द बोर्ड। क्लीन द बोर्ड यानी कि फलक साफ करे। क्या आप इसे दोहरा सकते हैं। जब कभी टीचर हमें कोई जवाब कहती है या फिर कोई चीज समझाती है और हमें समझ में नहीं आती तो हम क्या कहते हैं, क्या आप इसे दोहरा सकते हैं, और उसे इंग्लिश में कहते हैं कैन यू रिपीट दैट प्लीज। कैन यू रिपीट दैट प्लीज। दोहराना यानी रिपीट करना। तो क्या आप इसे दोहरा सकते हैं को हम इंग्लिश में कहेंगे कैन यू रिपीट दैट प्लीज। अगला है पेंसिल तेज करो, मीन्स शार्प दी पेंसिल। शार्प दी पेंसिल। पेंसिल की जो नोक होती है उसे तेज करने को इंग्लिश में कहते हैं शार्प दी पेंसिल। नेक्स्ट इज किताबें अपनी बैग में रखो। इसे कहा जाता है पुट द बुक्स इन योर बैग। पुट द बुक्स इन योर बैग यानी कि किताबें अपनी अपनी बैग में रखो। अपनी जगह पर बैठ जाओ। इसे कहेंगे टेक योर सीट। टेक योर सीट। जब कभी टीचर हमें कहती है कि अपनी अपनी जगह पर जाके बैठ जाओ तो उसे इंग्लिश में कहते हैं टेक योर सीट। नेक्स्ट है क्या मैं कक्षा में शामिल हो सकता हूँ। इसे इंग्लिश में कहते हैं मे आई ज्वाइन दी क्लास। मे आई ज्वाइन दी क्लास यानी कि कभी कभी हमें स्कूल में जाने के लिए या फिर क्लास में जाने के लिए देरी होती है तो हम टीचर से रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या मैं कक्षा में शामिल हो सकता हूँ, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं मे आई ज्वाइन दी क्लास। हमारे पास 10 मिनट अतिरिक्त है यानी कि we have an extra 10 minutes। we have an extra 10 minutes यानी कि हमारे पास 10 मिनट एक्स्ट्रा यानी कि अतिरिक्त है। अगला है मैं फिर से समझा रही हूँ। इसे इंग्लिश में कहते हैं I am explaining again। I am explaining again यानी कि कोई भी चीज जो एकदम डिफिकल्ट होती है तो टीचर हमें बार बार समझाती है, तो टीचर हमें क्या कहती है कि मैं अभी इसको फिर से समझा रही हूँ, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं I am explaining again। क्या मैं कलम उधार ले सकता हूँ यानी कि May I borrow pen। May I borrow pen। उधार लेना यानी कि borrow। तो क्या मैं कलम उधार ले सकता हूँ को इंग्लिश में कहेंगे May I borrow pen। अगले सप्ताह परीक्षा होगी जिसे कहते हैं एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन नेक्स्ट वीक। एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह यानी कि नेक्स्ट वीक। और परीक्षा को कहा जाता है एग्जाम। तो अगले सप्ताह परीक्षा होगी को हम इंग्लिश में कहेंगे एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन नेक्स्ट वीक। अगला है मुझे गणित में शंका है। इसे कहेंगे I have doubt in some। I have doubt in some। शंका यानी कि डाउट और गणित को कहा जाता है सम। तो मुझे गणित में शंका है तो हम इंग्लिश में कहेंगे I have doubt in some। करना मुझे देर हो गई। इसे कहेंगे सॉरी आई एम लेट। सॉरी आई एम लेट। देर यानी कि लेट, तो माफ करना मुझे देर हो गई को हम इंग्लिश में कहेंगे सॉरी आई एम लेट। बोलने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाए। जब कभी टीचर हमें कोई चीज पूछती है और हमें उसका जवाब आता है तो हम सब
बोलना चालू करते तो वो टाइम पे टीचर क्या कहती है कि बोलने के लिए अपना अपना हाथ ऊपर उठाए, तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है रेज योर हैंड्स टू स्पीक। रेज योर हैंड टू स्पीक, हाथ को ऊपर उठाना यानी रेज योर हैंड यानी कि ऊपर उठाना, और बोलने को कहा जाता है स्पीक। तो बोलने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाए यानी कि रेज योर हैंड टू स्पीक। नेक्स्ट इज यह आपका गृह पाठ है, जिसे कहेंगे दिस इज योर होमवर्क। दिस इज योर होमवर्क, जो हमें घर पे करना होता है तो उसे कहते हैं होमवर्क। क्या मैं सवाल पूछ सकता हूँ, इसे इंग्लिश में कहते हैं मे आई आस्क द क्वेश्चन। मे आई आस्क द क्वेश्चन यानी कि क्या मैं सवाल पूछ सकता हूँ। सभी को पहेली सुलझानी है, जिसे कहा जाता है everyone has to solve the puzzle। everyone has to solve the puzzle। puzzle यानी कि पहेली, और सुलझाने को कहा जाता है solve। तो सभी को पहेली सुलझानी है को इंग्लिश में कहेंगे everyone has to solve the puzzle। अगला है मुझे समझ नहीं आया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं I don't understand। I don't understand, समझना यानी कि understand, और समझ नहीं आया को कहते हैं I don't understand। नेक्स्ट इज क्या हमें इसे लिखना है। जब हम टीचर को पूछते हैं कि क्या हमें इसे लिखना है, तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है Do we have to write this down। Do we have to write this down, यानी कि क्या हमें इसे लिखना है। अगला है आइए अब अपना पाठ शुरू करें, मीन्स लेट्स बिगिन अवर लेसन नाउ। लेट्स बिगिन अवर लेसन नाउ, यानी कि अब अपना पाठ हम शुरू करें। इसे ध्यान से सुने, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लिसन इट केयरफुली। लिसन इट केयरफुली, सुनना यानी कि लिसन, और केयरफुली को कहते हैं ध्यान। तो इसे ध्यान से सुनने को हम इंग्लिश में कहेंगे लिसन इट केयरफुली। अगला है कोई शंका, मीन्स एनी डाउट्स। एनी डाउट्स, हमें जब भी कोई भी चीज सिखाने के बाद में टीचर हमें पूछती भी है कि आपको कोई शंका है, यानी कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो मुझे कह देना, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं कोई शंका यानी कि एनी डाउट्स। कृपया कौन सा पृष्ठ है, मीन्स व्हाट पेज इज इट प्लीज। व्हाट पेज इज इट प्लीज, यानी कि कौन सा पृष्ठ चल रहा है। नेक्स्ट इज इसे अपने नोटबुक में कॉपी करें, जिसे कहा जाता है कॉपी दिस इन योर नोटबुक। कॉपी दिस इन योर नोटबुक, यानी कि इसे अपने नोटबुक में लिखे या फिर कॉपी करें। क्या है अपने मेज के पास खड़े हो जाओ, इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्टैंड बाय योर डेस्क। स्टैंड बाय योर डेस्क, डेस्क यानी कि मेज, और खड़े होने को कहा जाता है स्टैंड। तो अपने मेज के पास खड़े हो जाओ यानी कि स्टैंड बाय योर डेस्क। नेक्स्ट इज हम किस पन्ने पर है, इसे कहा जाता है व्हाट पेज आर वी ऑन। व्हाट पेज आर वी ऑन, यानी कि हम अभी किस पन्ने पर है। अगला है मेरी बात दोहराए। जब टीचर कहती है कि मेरे बोलने के बाद में मेरे पीछे आप दोहराओ, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं रिपीट आफ्टर मी। रिपीट आफ्टर मी, यानी कि मेरे बाद दोहराए। अगला है योजनाओं को सोमवार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, मीन्स प्रोजेक्ट्स शुड बी सबमिटेड ऑन मंडे। प्रोजेक्ट्स शुड बी सबमिटेड ऑन मंडे, योजनाओं यानी कि प्रोजेक्ट्स, और प्रस्तुत करने को कहा जाता है सबमिट करना। तो योजनाओं को सोमवार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए को इंग्लिश में कहेंगे प्रोजेक्ट शुड बी सबमिटेड ऑन मंडे। सभी को प्रतियोगिता में भाग लेना है, जिसे कहा जाता है ऑल हैव टू पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन। ऑल हैव टू पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन, प्रतियोगिता यानी कि कॉम्पिटिशन, और भाग लेने को कहा जाता है पार्टिसिपेट। तो सभी को प्रतियोगिता में भाग लेना है को हम इंग्लिश में कहेंगे ऑल हैव टू पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन। सेकेंड लास्ट है अपनी कक्षा में जाओ, जिसे कहा जाता है गो टू योर क्लासरूम। गो टू योर क्लासरूम, यानी कि अपनी अपनी कक्षा में जाओ। और लास्ट है
दूसरों को परेशान मत करो मीन्स डोंट डिस्टर्ब अदर्स। डोंट डिस्टर्ब अदर्स यानी कि दूसरों को परेशान मत करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।